अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं पोटैटो कटलेट्स विद चिकन फिलिंग। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल यूनिक सी रेसिपी है, आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। तो चलिए जल्दी से रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने पाव बोनलेस चिकन ले लिया है, इसे हमने बॉईल करना है। उसके लिए हम डाल लेते हैं 1 गिलास पानी। इसके अलावा डाल लेते हैं नमक। नमक आप अपने हिसाब से शामिल करें। अब इसे कवर करके उबलने के लिए रख दें जब तक कि आपका चिकन अच्छे से गल नहीं जाता। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं आधा किलो के करीब मैंने आलू ले लिए हैं। आलू को अच्छे से उबाल लिया था, छीलने के बाद मैश करके एक बाउल में अलहदा रख लिया है। यहाँ पे चिकन भी हमारा गल चुका है। चिकन के आपने रेशे कर लेने हैं। इसके अलावा पैन ले लेते हैं, हम फिलिंग तैयार करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, 1 चम्मच के करीब घी ले लेना है, उसे गर्म कर लेना है। उसके बाद आधा चम्मच हम इसमें डाल लेते हैं ज़ीरा। ज़ीरे के अलावा हम डालेंगे इसमें अजवाइन। अजवाइन डालेंगे तकरीबन 2 चुटकियों के करीब। अजवाइन है हाजमा करती है। ये बनाने वाले हैं हम आलू के, तो इससे क्या होगा, हाजमा अच्छा हो जाता है। अब इसे थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा आधा चम्मच मैंने डाला है काला नमक। अब इस सबको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहती हैं कि आप बच्चों के लिए बनाएं तो आप मिर्चों का इस्तेमाल कम कर सकती हैं, लेकिन काला नमक ऐड कीजिएगा, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। इसके अलावा अब हम इसमें डालेंगे चिकन, जो कि हमने रेशे इसके अलहदा कर लिए थे। हम अगर बोनलेस चिकन लेते हैं तो इसमें जो है ये इसकी छोटी छोटी बोटी करना या इसके रेशे करना आसान हो जाता है, वरना आप बोन के साथ भी चिकन ले सकती हैं। यहाँ पे मैंने डाली है मीडियम साइज़ की 1 प्याज फ्रीली कट करके, यानी कि किसी भी शेप में आप कट कर सकती हैं। प्याज को अब नरम होने देते हैं। इसे तब तक आप भुने जब तक कि प्याज नरम नहीं हो जाती। आपने फ्लेम जो है मीडियम ही रखना है। इसके अलावा मैंने डाली है 2 से 3 चुटकियों के करीब हमने नमक ऐड कर दिया, क्योंकि नमक हमने चिकन में भी डाला था। यहाँ पे मैं आधा चम्मच चाट मसाला डाल रही हूँ। अगर आप घर में चाट मसाला बनाना चाहते हैं तो वो मैंने पहले ही अपलोड की हुई है वीडियो, आप वो देख सकती हैं। इसके अलावा आप मनपसंद सब्जियाँ डाल सकती हैं। मैंने डाली है 1 गाजर, 1 शिमला मिर्च बारीक कट करके। इसके अलावा मैं डाल रही हूँ 1 हरी मिर्च। अगर आप बच्चों के लिए बना रही हैं तो आप हरी मिर्च को स्किप करेंगी, क्योंकि बच्चे काफ़ी कम स्पाइस खाते हैं, लेकिन हरी मिर्ची ऐड करने से काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। इसके अलावा डाल रही हूँ 1 कप के करीब जो है बंद गोभी। आप इसमें अपनी मनपसंद सब्जियां भी ऐड कर सकती हैं। अब इस सब को अच्छे से पका लेंगे, और हमने सब्जियों को थोड़ा सा नरम करना है, क्योंकि हमने इसे फिलिंग बनानी है तो इसे नरम होना चाहिए। क्योंकि अगर सब्जियां क्रंची रह जाएंगी तो क्या होगा, फिलिंग हमारी जो अब फिल करेंगे तो आलू फट जाएंगे, यानी कि जो भी हम कटलेट्स वगैरह की शेप देंगे वो फट जाएगी। तो आपने क्या करना है, सब्जियों को नरम कर लेना है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, प्याली पे मैंने 2 बड़े चम्मच के करीब सूजी ले ली थी। इसे मैंने भिगो के रख दिया था। ये तकरीबन अब 4 चम्मच में तब्दील हो चुकी है। यह बन चुकी है 4 चम्मच के करीब सूजी। हम इसे क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे अपने आलूओं के पेस्ट में। इससे क्या होगा, जो हम कटलेट्स बनाएंगे उसमें क्रंचीपन आता है। बहुत से लोग मुझसे अक्सर क्वेश्चन करते हैं कि हम कटलेट्स को क्रंची कैसे करें, तो आप उसमें थोड़ी सी एडिंग करें। आप क्या करें, उसमें थोड़ी सी सूजी डाल लें, लेकिन सूजी को पहले भिगो लें, उसके बाद उसे शामिल करें, जैसे कि मैंने भिगो ली थी और उसके बाद डाली है। इसके अलावा डाल लेते हैं हम गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच या तकरीबन आधा चम्मच आप ले लें, आधा चम्मच गरम मसाला ले लें। इसके अलावा ले लें लहसुन का पाउडर और ले लें अदरक का पाउडर। हम पेस्ट में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हमने लेना है पाउडर फॉर्म। अब इस सबको मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा हम डाल लेते हैं आधा चम्मच के करीब नमक। अब यहाँ पे मैंने डाला है तिक्का मसाला। ये एक ऑप्शनल है, चाहें तो डालें, अगर आपके पास नहीं है तो आप ना भी डालें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसे मिक्स कर लें। मिक्स करने के लिए बाउल में थोड़ा सा बड़ा लूँगी, बाउल को मैं चेंज करूँगी। यहाँ पे बाउल मेरा छोटा पड़ चुका है। बड़े बाउल में क्या होगा कि अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। तो अब हम पहले बाउल चेंज कर लेते हैं और फिर इस सबको अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि मसाले हमने बाद में डाले हैं, आलूओं में मैश होने में टाइम लगेगा। मैंने बहुत ही कम स्पाइसेस का इस्तेमाल किया है। अब आपने क्या करना है, आलू का जो आपने पेस्ट बना के रखा है उसे हाथ में लेना है और रोटी की शेप जैसे आप बनाती हैं वैसे शेप बनानी है। और जो आपने फिलिंग तैयार करके रखी है, फिलिंग को ठंडा होने देना है, उसके बाद आपने इसमें फिल करना है, क्योंकि अगर आप गरम गरम लेंगी तो कटलेट्स की जो शेप आप बनाती हैं वो फट जाएगी। इसलिए आपकी जो फिलिंग हो वो ठंडी होनी चाहिए। अब हाथ की मदद से इसे गोल गोल कटलेट्स की आपने शेप दे लेनी है। इसमें लग सकता है थोड़ा सा टाइम, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगाने से क्या होगा, कटलेट्स अच्छे तरीके से कवर हो जाएंगे और ये फटेंगे भी नहीं।
यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 से 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ अंडे की जगह। मैं अंडे की कोडिंग नहीं करूँगी, कॉर्नफ्लोर की कोडिंग करूँगी। कॉर्नफ्लोर से आ जाता है अच्छा सा क्रिस्पीपन और ऊपर से एक लेयर बन जाती है। हमने इसका क्या करना है, अब पेस्ट बना लेना है और इस पेस्ट में ही हमने डिप करने हैं अपने कटलेट्स। यहाँ पे मैं ऑयल पहले गर्म कर लेती हूँ। आपके पास ऑयल है, घी है, जो भी है उसे पहले आपने मीडियम फ्लेम पे गर्म करना है। यहाँ पे देखिए मैंने सारे कटलेट्स अपने बना के पहले से तैयार कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है, पहले इसकी कोडिंग करनी है हमने कॉर्नफ्लोर की। सेकंड कोडिंग हमने करनी है ब्रेड क्रम्ब की। ब्रेड क्रम्ब को आपने थोड़े अच्छे तरीके से लगाना है क्योंकि ब्रेड क्रम्ब से ही इसके ऊपर क्रंच भी आता है और इसकी जो शेप है और जितनी भी लुक है सारी ब्रेड क्रम्ब की वजह से भी आती है। तो उसे आपने बहुत अच्छे तरीके से लगाना है और याद रहे जब आप कटलेट्स डालें तो आपका ऑयल गर्म होना चाहिए, लेकिन मीडियम फ्लेम पे। और मैंने बहुत ही कम मतलब डीप फ्राई नहीं किया, शैडो फ्राई में कर रही हूँ। बारी बारी इसी तरह सारे कटलेट्स डालेंगे और लाइट ब्राउन होने तक हम इसका वेट करेंगे। जैसे ही आपको लगे कि आपके कटलेट्स नीचे से पक चुके हैं, यानी एक साइड से पक चुके हैं, तो आप इसकी साइड चेंज करेंगे। जो भी मेरे चैनल पे न्यू है जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद एक छोटा सा बेल आइकन होता है, उसे प्रेस किया करें। उससे क्या होगा, फ्यूचर में आने वाली आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। यहाँ पे जैसे मेरे कटलेट्स पकते जा रहे हैं मैं इनकी साइड्स चेंज करती जा रही हूँ। आप ये चीज़ ध्यान में रखें, बहुत सी कंप्लेंट्स आती हैं मुझे फेसबुक पे, वो कहती हैं कि हमारे कटलेट्स टूट जाते हैं, अच्छी शेप नहीं आती है। तो क्या वजह है कि हम बहुत जल्दी में बनाते हैं, पहले ऑयल को गर्म नहीं करते हैं। कटलेट्स बनाने के बाद हम उनकी साइड चेंज करने में टाइम का ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं, तो आपने टाइम का ध्यान रखना है। उसके अलावा आप देखें ये मेरे कटलेट्स थोड़े से मोटे थे क्योंकि हमने इसमें फिलिंग किया, तो हमने इनकी कॉर्नर्स को कैसे पकाना है, आपने इसे पैन की साइड पे लगाना है और बारी बारी कॉर्नर्स को पका लेना है। ये मैंने 2 और नए कटलेट्स डाल दिए हैं, बाकी पुराने हमारे पक चुके हैं। अभी हम इन्हें सर्व कर लेते हैं। लीजिए हमारे गर्मा गर्म पोटैटो विथ चिकन कटलेट्स एकदम तैयार है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें और जो चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं आपकी बताई हुई मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बोल दिया करें। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको इसे तोड़ के दिखा देती हूँ, बहुत ही टेस्टी बना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।